बहुत नमस्कार। और दिन भर की अपडेट के साथ मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अजय, आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। दिन भर क्या कुछ गंगापुर सिटी और उसके आसपास हुआ या जिला लेवल पर क्या कुछ हुआ, वो सारी तमाम घटनाएं, वो सारी खबरें हम आपको अब सिलसिलेवार देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट करते हैं कोरोना की कि कोरोना का क्या अपडेट है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका भी ज़्यादा इंतज़ार रहता है आप लोगों को। कोरोना की अपडेट की अगर बात करें तो आज दिन भर से शाम तक 2 पॉजिटिव केसों की खबर थी गंगापुर सिटी से, लेकिन शाम होते होते एक नया पॉजिटिव केस और आया और आज गंगापुर सिटी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3 हुई। यानी कुल मिलाकर के पूरे ज़िले में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 117 हो चुकी है और उन्हीं 117 में से लगभग 92 या 93 केस अकेले गंगापुर सिटी से हैं। रिकवरी रेट अच्छी है तो लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज इस बात को लेकर के एडीएम साहब से काफ़ी देर हमारी बात भी हुई थी और एडीएम साहब ने एक रिपोर्ट भी हमको दिखाई थी और उनका ये कहना था कि गंगापुर सिटी में, या ये कहें कि पूरे ज़िले में हमारे में जांचें जो हो रही हैं वो अभी भी बहुत कम संख्या में हो रही है। अगर और ज़िलों की आप बात करें तो उनमें जांच का जो दायरा है वो अच्छा है, लेकिन सवाई माधोपुर में जांचें कम हो रही हैं, यानी रैंडमली जो सैंपल लेते हैं वो कम हैं। तो वो ये चाहते हैं और प्रशासन भी ये चाहता है कि लोग आगे से आएँ, बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जांच करवाएं। जिनको लगता है कि वो सिम्टम्स हैं उनके अंदर या कहीं भी थोड़ा बहुत अगर उनको शक है तो बेफिक्र होकर के अपनी जांच ज़रूर करवाएं। तो कुल मिलाकर के ये है कि कोरोना का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और अब मानसून शुरू हो चुका है तो सर्दी जुकाम और फीवर के जो मामले आएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी अब ये केसेस प्लस होने वाले हैं। जांच तेज़ी से हो और जांच ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवाएं, इसके लिए भी हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, प्रशासन भी अवेयर कर रहा है। कोरोना जागरूकता अभियान है वो आज समाप्त हो गया, उसका आज समापन था। अच्छी पहल की प्रशासन ने और आज हमने भी देखा है कि व्यापारियों ने मार्केट में जगह जगह पोस्टर लगा दिए हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो ये एक अच्छी पहल है व्यापारियों के द्वारा भी। तो ये कोरोना की अपडेट थी और अब आते हैं क्राइम रिपोर्ट पर कि आज क्राइम में क्या कुछ घटित हुआ सवाई माधोपुर ज़िले और गंगापुर सिटी के आसपास। सुबह अल सुबह जब भोर हुई तो लोगों को ये अनुमान नहीं था कि इस तरह की कोई खबर आएगी। नज़दीकी गांव सेवा में एक गोलीकांड की घटना हुई। गांव के रहने वाले आदतन अपराधी जो था नागराज मीणा, उसके द्वारा देसी कट्टे से फायर किए गए गांव के रहने वाले देवेंद्र माहेश्वरी के ऊपर। शुक्र ये रहा कि वो जो गोली उनको लगी वो पैरों में लगी और लहूलुहान हो गए। घायल अवस्था में परिजन उनको लेकर के राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी आए। क्योंकि मामला वजीरपुर थाने का था तो वजीरपुर थाने को सूचना दी गई और तुरंत वजीरपुर थाना पहुंचा और पीड़ित के जो बयान है वो दर्ज किए और आगे गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो वजीरपुर थाना जल्द शुरू करेगा, ऐसा हमारा मानना भी है और हमें आश्वस्त भी किया है थाने ने कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। तो ये क्राइम की बड़ी खबर थी आज जो गंगापुर सिटी के पास सेवा से आई थी। ईदगाह मोड़ पर भी एक अजीबोगरीब वाक़या नज़र आया जब एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए दुकानदार और आसपास के लोगों ने पकड़ा। 15,000 रुपये की चोरी करता हुआ ये शख्स पकड़ में आया। मीनापाड़ा का रहने वाला था विजेंद्र मीणा। लोगों को इसकी तुरंत भनक लग गई, लोगों ने उसको धर दबोचा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और रकम को बरामद कर लिया। लेकिन उसके पास में एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है और आरोपी को और मोटरसाइकिल दोनों को पुलिस थाने लेकर के गई। ये दूसरी रिपोर्ट थी आज गंगापुर सिटी क्राइम से। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर आज ये आई, लगातार जो खबरें हमारी चल रही हैं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर के, उसको लेकर के आज पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जिला स्तर पर सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। जी हाँ, गंगापुर सिटी के जितने भी आला अधिकारी हैं जो कानून से और प्रशासन से जुड़े हुए हैं वो आज गंगापुर में ना होकर के सवाई माधोपुर में मीटिंग में थे। और कहीं ना कहीं सुधीर चौधरी जी ने बड़े सख्त लहजे में ये कहा है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अब पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। एक तो लगातार गोलीबारी की जो घटनाएं हो रही हैं उनमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर लोगों के पास में अवैध हथियार आ कहाँ से रहे हैं। देसी कट्टा है या और जिस तरह के हथियार हैं, ये सप्लाई कहाँ से हो रहे हैं और लोगों के पास ये कैसे आ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर पुलिस पर बना हुआ है। नशे का कारोबार है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। बजरी माफियाओं को लेकर के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।
तो कुल मिला करके क्राइम को लेकर के अब पुलिस के कानों में घंटी बजने तो लगी है और कार्य अब पुलिस को दिखाना ही पड़ेगा मुस्तैदी के साथ। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें आज तक पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पाई है, ये भी एक सोचने का विषय ज़रूर है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर पत्रकार पदम जी। पदम जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल पर। पदम जी, आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग ली पुलिस अधीक्षक ने और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था सुधरे, इसको लेकर के वो सख्त नज़र आए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? गंगापुर सिटी में कल भी अपने जी न्यूज़ पोर्टल पे खबर चलाई थी। गंगापुर सिटी की जो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं, जहाँ जिसकी मन मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। जैसा कि सेवा गांव के अंदर देवेंद्र माहेश्वरी पे फायरिंग हुई तो उनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है जो स्टेशन रोड पे भी रहता है। उनके परिजनों ने जैसे ही सुनी तो स्टेशनों पे लोगों का जमावड़ा लग गया। पूर्व विधायक मान सिंह गुजर भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पहुँचे, उन्होंने भी हालचाल पूछे और बढ़ती कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उस पर सवाल किए। खासकर उन्होंने ध्यान दिया जो ये अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, इसमें के अफीम में, इसी के कारण क्या सारे क्राइम की जड़ है ये। और जब तक ये बंद नहीं होगी ये फायरिंग गंगापुर सिटी के अंदर चलती रहेगी। अवैध ये हथियारें आते रहेंगे क्योंकि ये नशे के कारोबार करने वाले अवैध इसका भी काम करते हैं। तो इनको कुल मिलाकर पदम जी एक बात है, पहले है सेंटर में नशा और नशे को लेकर के ही फिर अपराधों का जन्म होता है। लेकिन अवैध हथियार, कोई भी व्यक्ति किसी पर भी फायरिंग कर रहा है, गोलियां चल रही हैं और ये समझ नहीं आता कि इन लोगों के पास में अवैध हथियार आ कहाँ से रहे हैं। पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। जब प्रशासन पर दबाव पड़ता है तो अवैध हथियारों का जब मीडिया चलाती है तो कहीं से भी मतलब क्या इक्के दुक्के लोगों को हथियार बरामदगी दिखा दी, लेकिन असली तह तक जा नहीं पाती है कि आखिर ये हथियार बन कहाँ रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं, इसकी तह तक जाना ही नहीं चाहती थी पुलिस कहीं भी। अच्छा, बहुत सारे मामले ऐसे हैं पदम जी, अभी इन्हीं दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी क्राइम की घटनाएं हुई हैं और पिछले 1-1.5 महीने से एक फ़ोन हमारे पास में आज भी आया था, एक सूचना हमारे पास आई थी कि 1.5 महीने पहले गंगा जी की कोठी में एक सुरेश प्रजापत नाम का जो व्यक्ति था उसका शव मिला है और वो हत्या है आत्महत्या है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन उनके परिजनों का ये कहना था कि साहब वो हत्या का मामला है और उसमें अभी तक पुलिस किसी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। सैनी कॉलोनी में जो हत्याकांड हुआ था, मेडी का जो रहने वाला युवक था, उस मामले को लेकर भी पुलिस ने कोई खुलासा अभी तक नहीं किया है। तो जब तक आप खुलासे ही नहीं करेंगे, और हम तो खुद ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन कोई खुलासा करता है तो आप आगे आकर के कहिए, हमें सूचना दीजिए, हम अच्छी खबरों को भी आपकी चलाएंगे और पॉजिटिव खबरों को। पुलिस अधिकारी इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देते, मीडिया को कभी बताते ही नहीं है खबरों को, किसको गिरफ्तार कर लिया, किसको पकड़ लिया। पुलिस तो हमेशा मीडिया से कन्नी काटती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली तो सुधारनी है ही, साथ ही साथ हमने पहले भी कहा है और फिर हम कहते हैं कि बिल्कुल मीडिया जो है आपके सिर्फ नेगेटिव या नकारात्मक बातों को या नकारात्मक छवि को ही नहीं दिखाना चाहता, हम आपके सकारात्मक पहलुओं को भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि कहीं ना कहीं इन फ्रंट आपको आना पड़ेगा, आपको हमें सूचना देनी पड़ेगी, आपको हमें बताना पड़ेगा कि हमने ये उपलब्धि हासिल की है, तो डेफिनेटली हम उसे भी उजागर करेंगे। बहुत सारे ऐसे ब्लाइंड केसेज हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल लगते आ रहे हैं। एक बात और इसके अलावा कि क्राइम रुक नहीं पा रहा, चोरियां नहीं रुक पा रही हैं। अच्छा, लोगों ने भी अब पुलिस पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। लोगों का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने से या मुकदमा दर्ज कराने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारी ये विनम्र प्रार्थना है। आज सुधीर चौधरी जी ने अच्छी पहल की कि सभी की मीटिंग ली और उनको ये सख्त लहजे में कहा है कि भाई अब इन चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि इसके परिणाम कब तक आते हैं और पुलिस इन पर काम करती है या नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनका खुलासा होना अभी बाकी है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर अब पुलिस को और कानून को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आज मुख्यालय की बात थी। आज एक और बड़ी खबर आई कि राजस्थान सरकार ने आज एक बड़ा अहम फैसला किया है और बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फैसला था समाज के हित में और लोगों के हित में कि अब मृत्यु भोज पर राजस्थान में रोक लगा दी गई है। पदम जी, इशू तो है, बहुत बड़ा मामला था कि एक बेवजह का खर्चा होता था, है ना, और लोग हर समाज
इसको एक बड़े शान की दृष्टि से देखता था कि साहब ये करना ज़रूरी है, लेकिन अब सरकार ने इस पर पूरी तरह आज से रोक लगा दी। ये सरकार का एक बहुत सराहनीय कदम है और इसको मतलब जो आदमी इसका कोई माँ मर गई, किसी की माँ मर गई, किसी के बाप मर गया, अरे वो तो पहले से ही मर गया बेचारा। तो जो काम करने वाला वो तो वैसे ही मर गया खर्चे से, और उस पर खर्चा और करवाओगे, 50 कामों का नुक्ता करवाओगे, ये करवाओगे वो करवाओगे। तो ये अच्छी एक सरकार की अच्छी पहल है। तो मुख्यमंत्री गहलोत और उनकी सरकार को हम इस कार्य के लिए वाकई में बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति को अब जड़ से ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। और मैं आप लोगों को सूचना दे दूं, अगर गांवों में इस तरह की कोई हरकत अब हुई तो इसकी जिम्मेदारी स्थानीय सरपंच, पटवारी और प्रशासनिक लोगों की होगी। सूचना देनी पड़ेगी आपको, और अब मृत्यु भोज पर पूरी तरह राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। तो एक सराहनीय पहल है जिसकी हम दिल से तारीफ करते हैं राजस्थान सरकार की। तो ये एक बात आई सामने। सवाई माधोपुर मान टाउन पुलिस ने आज अवैध हथियारों के साथ एक जटवाड़ा खुर्द के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। यानी अवैध हथियारों का मामला पूरे ज़िले में अपने पैर फैलाता जा रहा है। अब लोगों की, आपकी और हमारी बातें, चलिए मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कंफर्ट महसूस करूँ। और रही बात मास्क की, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बीच में मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ कि मास्क मेरे पास है और मैं लगाता हूँ, लेकिन जब मैं आपसे रूबरू होता हूँ तो मैं कंफर्ट महसूस करूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करता। बाकी मैं अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखता हूँ और मैं सारी एडवाइजरी का पालन ज़रूर करता हूँ। तो अब आपकी और हमारी बात कि इन दिनों गंगापुर शहर में बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जी हाँ, बिजली विभाग से हम पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि सर बहुत सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, लोगों के जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बिना सूचना दिए, बिना घोषणा किए कभी भी लाइन को काट देना, बिजली 2-2, 3-3 घंटे तक बिजली की सप्लाई को बंद कर देना, ये बात समझ में नहीं आती कि आप फीडर मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी विद्युत व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर पाती। बहुत सारे ऐसे एरिए हैं जिनमें तार बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। ट्रांसफार्मर के जो प्लेटफॉर्म है, जैसा मैंने आपको याद होगा जब दशहरा मैदान वाली मैंने स्टोरी आपको लाइव दिखाई थी, और वहाँ एक ट्रांसफार्मर था वो बिल्कुल पानी में रखा हुआ था। आप सोचिए अगर उसमें कल को करंट दौड़ता है तो वो कितने सारे हिस्से को प्रभावित कर सकता है और कितनी लोगों के लिए जान के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो बारिश शुरू हो चुकी है, मानसून शुरू हो चुका है। मेरी बिजली विभाग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस काम को आप प्राथमिकता से देखें कि जहाँ जहाँ भी ऐसे ट्रांसफार्मर हैं या प्लेटफॉर्म हैं जहाँ करंट की सिचुएशन हो सकती है, तार ढीले पड़े हुए हैं या तारों का जंजाल है, तो उसको कम से कम आप दुरुस्त करने का काम ज़रूर करें। ये मेरी बिजली विभाग से अपील है। तो ये समस्याएं अब दिनों दिन शहर में बढ़ती जा रही है। आज एक खबर हमने आपको लाइव दिखाई थी, फवारा चौक और बस स्टैंड के बीच का जो दुकानों का मामला था कि वहाँ एक बड़ा नाला है जिसकी नगर परिषद के द्वारा सफाई की गई थी। सफाई के दौरान उस नाले को तोड़ दिया गया, क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और हुआ ये कि उस नाले की जड़ें जो है वो निकल आई, नींव निकल आई, और दुकानों का जो धरातल है वो अब कहीं ना कहीं वहाँ से हट गया। मिट्टी हटने के कारण अब वो दुकानें जो हैं वो गिरने के कगार पर है, यानी खतरा है। और नगर परिषद को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि अगर वो गड़बड़ी हुई है, वो गलती हुई है कि वो जो नींव पूरी और वो जो पूरा नाला टूट गया है उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं आप, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हुई, तेज़ हुई, तो उन दुकानों के गिरने का खतरा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब उन दुकानदारों को एक समस्या और आ रही है कि वो अपनी दुकानें खोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके व्यापार पर भी ये कुठाराघात ज़रूर हुआ है। तो इस पर नगर परिषद को ध्यान देना पड़ेगा। आज हमने ये खबर, ये स्टोरी आपको लाइव दिखाई थी। एक चीज़ और आज हमारे सामने आई, कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बरनाला की बीना वैरवा का एक मामला था कि जिसकी लाश को 3 से 4 दिन गंगापुर सिटी में हो गए थे पोस्टमार्टम रूम में, लेकिन वो परिजनों के सुपुर्द नहीं की जा रही थी। उस खबर को जब हमने उठाया तो इतना अच्छा इम्पैक्ट उसका हुआ कि 1 घंटे बाद वो लाश परिजनों को सौंप दी गई। अच्छी बात थी, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक बात और कि जिन लोगों ने उसे मौत के मुंह में पहुंचाया उनके खिलाफ अब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। मैं बावनवास पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बीना वैरवा के ससुराल वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएं ताकि उनके कर्मों की सज़ा उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। तो बीना वैरवा का एक मामला था, उनके परिजनों ने आज हमें ये सूचना दी थी। अब ये हत्या है, आम हत्या है, ये आत्महत्या है, ये देखना पड़ेगा और पुलिस की जाँच का विषय ज़रूर है।
इसी प्रकार सुरेश प्रजापत का भी मैंने आपको बताया है, और एक जो सैनिक कॉलोनी में मर्डर हुआ था उसका भी हमने आपको बताया है कि पुलिस अभी तक इनका खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर सच्चाई है क्या, तो वो सामने आना ज़रूरी है। अब एजुकेशन से जुड़ी हुई खबर कि 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम कल शाम 4 बजे घोषित होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आज ये सूचना हमारे पास आई कि 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम कल घोषित कर दिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन विद्यार्थियों ने 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम दी थी और विज्ञान वर्ग से हैं, उन सभी को मेरी ओर से, जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं आप सब सफलता हासिल ज़रूर करेंगे। इसके अलावा टिड्डी दल, यस, इन दिनों टिड्डियों का बड़ा प्रकोप चल रहा है सर, और ना सिर्फ गंगापुर सिटी या उसके आसपास बल्कि सपोटरा, करौली, कई जगह से ये खबरें आ रही हैं लगातार कि साहब टिड्डियों का जो दल है, जो हुजूम है, वो इन दिनों काफ़ी सक्रिय है। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रशासन भी मुस्तैद हो चुका है। आज हमारी फायर ब्रिगेड वालों से, जो फायर सेफ्टी में काम करते हैं, उनसे बात हुई थी, उनको इस समय टिड्डियों की रोकथाम के लिए लगाया गया है प्रशासन के द्वारा, तो वो टिड्डियों की रोकथाम में लगे हुए ज़रूर हैं, लेकिन टिड्डियाँ बार बार कहीं ना कहीं आकर के और ये प्रकोप फैला रही हैं, कर रही हैं। एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और वो ध्यान ये है कि सर मैंने एक कवरेज आपको दिखाई थी, परशुराम महाविद्यालय से लेकर के और हीरालाल का तिवारा जो मोक्ष धाम है, वहाँ तक का रास्ता इस समय कीचड़ से लबालब भरा हुआ है, चलने के लिए तक जगह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हिंदू धर्म के लोग वहाँ शव को कैसे लेकर के जाएंगे? पदम जी, बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों ने कई बार हमको इसकी सूचना दी है और मैंने वहाँ से लाइव भी चलाया है कि उस रास्ते पर चलने तक की जगह नहीं है, कीचड़ी कीचड़ और मलबा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। हीरालाल का त्योहारा है दशहरा ग्राउंड पर, वो गंगापुर सिटी की आधी से ज़्यादा जनसंख्या उसमें शव यात्रा निकलती है, लेकिन वहाँ का रास्ता बहुत ही बेकार रास्ता है। अभी तक नगर पालिका ने कोई ध्यान नहीं दे रही है, बार बार कहने के बाद भी। अच्छा, एक चीज़ और है, लगातार जब हमने खबरें दिखाई ना सफाई की, कचरे की, तो नगर परिषद सक्रिय हुई थी। आनंद फानंद में नालियों को साफ़ करना शुरू कर दिया, नालों को साफ़ करा, कचरा निकाल करके बाहर पटक दिया। फिर जब हमने और खबरें चलाई तो चलो उन्होंने कचरा उठाना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब कहानी फिर से वही ढाक के 3 पात है। कचरा आज भी कई कॉलोनियों में वैसा कि वैसा ही पड़ा हुआ है, उठाया नहीं गया है, सफाई नहीं की गई है। बहुत सारी कॉलोनियाँ इतनी दुर्दशा की शिकार हैं इस समय कि उनमें निकलने तक को जगह नहीं है। तो नगर परिषद इस तरह काम नहीं चलेगा कि आप एक दिन काम कर दें और 5 दिन फिर आराम की नींद सो जाएं। इस चीज़ पर विधायक महोदय ने, जब तक विधायक महोदय सक्रिय थे तब तक तो नगर परिषद के कर्मचारी भागदौड़ करते रहे। जैसे ही विधायक महोदय थोड़ा सुस्त हुए तो वही नगर पालिका के ने आना जाना छोड़ दिया। जहाँ भी इनको जाकर मौके पर जाना चाहिए, जमादार ऐसा ही कभी घर उससे ऑफिस से बाहर ही नहीं जा रहे। कल जब हमने एमएलए साहब का इंटरव्यू लिया था तब भी हमने ये बात उनसे कही थी, और हम फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपका सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील्ड में रहेंगे, सक्रिय रहेंगे और ताकीद करते रहेंगे लोगों को, तो अधिकारी और कर्मचारी डेफिनेटली काम करते रहेंगे। वरना फिर से अगर ये रवैया सुस्त हो गया तो लोगों को फिर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कचरा उठाना, कचरे का तुरंत निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है। मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है और बहुत सारे कॉलोनी हैं जो दुर्दशा की शिकार हैं आज की तारीख में। और सबसे प्राथमिकता के साथ जो मैंने आपको बताया, अगर हो सके तो कल के कल प्लीज़ ये जो रास्ता है परशुराम महाविद्यालय से लेकर के और हीरालाल के तिवारे तक, इस पर जल्द से जल्द सफाई करवाई जाए, क्योंकि जन्म और मृत्यु का कोई पता नहीं कब हो जाए। तो ऐसे में लोग फिर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे अगर वहाँ से एक शव निकल भी नहीं पाया तो एक बड़ी बात है जी। दोस्तों, एक चीज़ ये तो हो गया, लेकिन एक चीज़ और अपन पब्लिक के लिए फ़ायदे के लिए करें। ये दूध गंगापुर सिटी के अंदर या पूरे राजस्थान के भर के अंदर जो दूध आप जितना लेना चाहो आपको मिल जाएगा। और जबकि ये पैदावार कितना हो रहा है ये तो देखिए आप। गंगापुर सिटी के अंदर ये जो थैलियों का दूध आ रहा है, आप किसी मतलब भैंसें कितनी है, गाय कितनी है, दूध कितना दे रही है, कितना पैदा हो रहा है, इसका तो कोई आंकड़ा नहीं है। आप जितना जब भी मांगोगे आपको तुरंत दूध मिल जाएगा। आखिरकार ये दूध आ कहाँ से रहा? और प्रशासनिक अधिकारी जो खाद्य विभाग है इसमें पैसे लेता है और दूध, मिलावटी दूध खूब बिकवा रहा है। संतुलित दूध खूब गंगापुर सिटी के अंदर खूब बिक रहा है और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आम पब्लिक बीमार पड़ रही है। सेहत के लिए आम पब्लिक दूध पीती है, लेकिन ये नुकसान कर रहा है। इस पर भी प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है।
एक बेहतरीन मुद्दा पदम जी ने बताया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कई बार सरकार चलाती है, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, मगर कुछ दिन के लिए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो चीज़ें हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए उनको कुछ दिन के लिए क्यों चलाया जाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कुछ दिन के लिए मनाया जाता है, उसके बाद सब कुछ ख़त्म। तो ये जो चीज़ें हैं ये लगातार रहनी चाहिए, इनका डिपार्टमेंट बना हुआ है और जब कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, तो फिर इन कामों को रेगुलर क्यों नहीं किया जाता। मिलावटी दूध पीना या दूध का जो कारोबार है वो अवैध रूप से अगर चल रहा है, उसमें मिलावट हो रही है, तो यकीनन ये बड़ा मुद्दा ज़रूर है और इस पर किसी दिन एक बड़ी स्टोरी हम ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे कि आखिर दूध जो सफ़ेद है वो लोगों की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ कर रहा है। तो बड़ा मुद्दा है। और मौसम की अगर बात की जाए तो बारिश की आंख मिचौली जारी है। कल ज़रूर बारिश हुई थी, उसके बाद आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है और बारिश नहीं हुई आज गंगापुर सिटी या उसके आसपास से भी कहीं हमारे पास में ऐसा कोई समाचार नहीं आया। तो कुल मिलाकर के बारिश ने अभी लोगों को परेशान तो किया है। और कोरोना जागरूकता अभियान का आज समापन था। कुल मिलाकर के प्रशासन ने अपनी तरफ से अच्छी पहल की कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। तो गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर ज़िले से ये आज की तमाम छोटी और बड़ी खबरें थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जी न्यूज़ पोर्टल को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, हमारी हर खबर को देखते होंगे और हमारा प्रयास रहता है कि हम हर अपडेट आपको तुरंत पहुंचा पाएँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और ऐसा महसूस भी मुझे हुआ कि पिछले 2 या 3 दिन से गंगापुर सिटी में नेट की स्थिति भी ज़्यादा ख़राब है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ये फैसिलिटी अभी प्रोवाइड ढंग से नहीं करवा पा रही हैं। देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा ना तो कोई भी फैसिलिटी हम लोगों तक प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। बाकी सब कुछ ऑल इज़ वेल है गंगापुर सिटी में। क्राइम की खबरें हैं हर रोज़ आ रही हैं, गोलीकांड की बात हो या नशे की बात हो, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं हम बार बार घंटी बजाते रहेंगे प्रशासन की कि प्लीज़ आप इस पर काम करें। नगर परिषद आप भी सक्रिय हो जाइए और इस काम को तेज़ी से करिए। जहाँ जहाँ की मैंने आपसे कही है सफाई करवाइए कॉलोनियों की, कचरे को उठवाइए तुरंत वहाँ से। और रही बात पानी की, तो मेरे ख्याल से अब जल की जो व्यवस्था है उसको तो जलदाय विभाग सुधारने में लगा हुआ है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमें लापरवाही नज़र आई तो डेफिनेटली हम उनके बारे में भी ज़रूर कहेंगे। सत्ता के गलियारों में और शहर में आजकल एक चर्चा और बड़ी आम हो चुकी है और बड़ी अच्छी चर्चा है जो लोग एक दूसरे से कर रहे हैं। कहते हैं ना चाय पे चर्चा या कहीं ना कहीं बैठ कर के। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले एक खबर हमने पढ़ी देखी कि राजकीय चिकित्सालय के 2 जो चिकित्सक हैं उनको एपीओ कर दिया गया। ये अधिकार है सरकार का, अगर उसे लगता है कहीं तो ये कार्रवाई की जा सकती है किसी भी अधिकारी के खिलाफ, लेकिन तुरंत ही उन्हें रिलीव कर दिया गया और उनका मुख्यालय जो किया गया है वहाँ उनको भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिन पहले नगर परिषद के एक कर्मचारी को भी एपीओ किया गया था, लेकिन ना उसे रिलीव किया गया और वो व्यक्ति आज भी नगर परिषद में ही ड्यूटी दे रहा है। आखिर इसके पीछे कौन सा राजनीतिक कारण है, ये चर्चा का विषय गंगापुर शहर के लोगों के लिए है। तो ये सवाल मैं आपके जहन में छोड़ करके जा रहा हूँ कि जो 2 डॉक्टर थे उन्हें जब एपीओ किया गया तो तुरंत आपने रिलीव कर दिया और उनका मुख्यालय लगा दिया गया, लेकिन जिस नगर परिषद के कर्मचारी को आपने एपीओ किया वो आज भी नगर परिषद में ही अपनी ड्यूटी दे रहा है और उसी धड़ल्ले के साथ दे रहा है। सोचने का विषय ज़रूर है। तो इसी तरह के कुछ नए सवाल और नए मुद्दों के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलता रहूँगा, कुछ नई खबरें और नई अपडेट आपको देता रहूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर करें और हाँ, कोई भी गलत कमेंट्स ना करें प्लीज़, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे भेजा कि सर आपने हमको ब्लॉक कर रखा है, ये है। अगर आपको हम ब्लॉक करते तो आपका मैसेज ही नहीं आता हमारे पास, पहली बात। दूसरी बात, यूट्यूब की कुछ मर्यादाएं हैं। अगर यूट्यूब ने ऐसा कुछ कर रखा होगा तो हम डेफिनेटली उस इशू को ज़रूर दिखवाएंगे, कोई टेक्निकल अगर मिस्टेक होगी तो। बाकी हमको आप लोगों के कमेंट्स का तो हमेशा बेताबी से इंतज़ार रहता है। तो ये है। और चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। सत्ता के गलियारों में नए वार्ड मेंबर्स और नए चेयरमैन्स को लेकर के अब बातें होना शुरू हो चुकी हैं। देखना होगा भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, लेकिन हम इसी तरह आप लोगों के पास में नई अपडेट लेकर के आते रहेंगे। लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सुरक्षित रहें और खुश रहें। नमस्कार।